हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया, दिलजान भाटिया। चुपके चुपके एपिसोड 18। तो भाई 18 एपिसोड पे पहुंच गए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, कब हादी और मिशी की भी शुरू हो स्टोरी, तो मज़ा आए थोड़ा और, क्योंकि मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है इसमें क्योंकि बिल्कुल नहीं रहा जाता अब तो कि नेक्स्ट एपिसोड देखे फटाफट 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 फटाफट। 18th पे आ गए, ऑलमोस्ट हाफ तो खत्म कर ही दिया होगा हमने। हाफ ख़त्म कर दिया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए हैं, फटाफट जाओ उनको भी चेकआउट कर लो, लेकिन ये वीडियो देख के जाना। स्टार्ट करूँ मैं। तुम्हारी खातिर सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। कौन सी बात थी जिसमें वो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल रही थी? किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे लगता है हमें ना बेबे को इमोशनली ब्लैकमेल करना। 3-4 दिन के लिए ना लाहौर चले जाते बड़े अब्बा के पास बात। अरे यार क्या मुसीबत है। तो भाई इसका भी फोन बंद, उसका भी फोन बंद। वहाँ वो उसका ऑटो ठुका है, ये वहाँ जा रहा है, पीछे सारे पागल हो जाए। बता सकती थी तुम ये स्कूल में आ गई थी मेरी। भाई तुम लोग मनो या ना, ये बख्तों का पोता बगला के ले गया मेरी मीनू। वो अपनी दोस्त नीली की घर गई होगी। मेरी हमने खुद मीनू को फाजी भैया की गाड़ी में जाते हुए देख। छोड़ूंगा नहीं मैं आज। वली जाओ 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 देखो वहाँ ना चला जाए लड़ने। भाभी हम तो दुनिया में ये किसी को मुंह दिखा रही है। जाएगा तो देख तो सही। बेबे आप कहाँ जा रही हैं? ये फीती फीती करने, वाल पुटने उनके, हट जा परे। मनी आ जाए, मनी लड़ेगा, भाग जाए आपसे सस्ते आदमी। देखा मीनू भाभी कोई इतना बड़ा शॉपर लेके जा रही थी, मैंने खुद देखा। हाँ? डाल दी ना बेबी की पोती ने कहानी, और ना माने मेरी बात। उसका तो नंबर भी ऑफ जा रहा है। ये ले गई बड़े बिठल को मतबर की पोती। वो बिना क्यों नहीं बताया आपने? जब इन्होंने कहा कि वो उसका फोन बन जा रहा तो मैंने बता दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे मानी। क्या पता? बस एक बात है, आई रियली लाइक। You want your बेइज्जती? कहाँ है तुम लोग का बेगैरत भाई? अपनी खुद सर बहन से पूछो जो बहका कर ले गई उन भाई को। वेरी गुड। गलत बात मत करें, वरना अभी जाऊंगा और एफआईआर कटवाऊंगा आपके। वाह की अल्लाह पाक की कसमें एफआईआर ना कटा दी तो मेरा नाम बदलना। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ताहिर। बेबे और हादी भाई के दिमाग का मीटर कुछ ज्यादा उल्टा चल रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, मुझे तो गुस्सा आ गया। ये आप लोग कुछ होश करें। मैं पहले ही कहती थी ये बदनजर है। बेटा गबरू शेर पोट पता नहीं कितना चला गया। इन लोगों के खिलाफ पर्चा कटवाएं। हाँ चला गया। सरकार, ऐसे मामला थाने कचहरी में हल नहीं होते। 8% या 5%। अरे चले अम्मा, इससे पहले कि बेबे मेरा लूट ले। अम्मा प्लीज ऐसा मत करिए। जाने दो। तो आज टोके की चोट पे फैसला करके रहेगी। जाए जाए जाए। पंगा पड़ गया भाई। सारी जिंदगी याद रखेगा अम्मा का खानदान। बस ये पर्चा बनता नहीं है इस केस में। हाँ, पर्चा नहीं बनता है, इनको तो सीधा लाकअप में बंद करना बनता है। चलिए पूरा थाना बात। लो जी, फौजी इधर भी पहुंच गई है। ना की तरबियत अच्छी कर लेता से मुंह तो ना छुपाना पड़ी। अरे हमारे सबसे लोगों की मुंह के मुंह वाले कौन से मुंह वाले? 1 मिनट, मैंने नहीं सुना। तेरा देखने का काबिल नहीं है। अरे हमारे सबसे लोगों की मुंह कर चूसी गडेरी के मुंह वाले। सुसी गंडेरी। डिग्री फौलादी हाथों में ताकत है। तेरी ताकत खत्म हो गई है, खत्म कर। चुप कर, के खिलाफ ही पर्चा करवाएंगे। अरे पर्चा तेरे खिलाफ वो तूने देखा था। अरे हमने देखा, भागे थोड़ी देर के साथ। किसके खिलाफ क्या कुछ कटेगा इसका फैसला अंदर जाकर होगा। कटेगा कुछ भी नहीं, वो कहेंगे शादीशुदा है दोनों। है तो निकाह में दोनों। हाय यार, खामा खा बैठे बिठाए बाजू टूट गया मेरा। बेबे ने खड़े खड़े मेरी टांगे तोड़ दी अगर टाइम पे मैं घर नहीं पहुंची तो। उस रिक्शा वाले के खिलाफ एफआईआर कटवा के रखूंगी मैं। दिमाग तो खराब भी हो गया तुम्हारा। हाँ ये वहाँ मिल जाएगी पुलिस स्टेशन। रिक्शा चला करके भाग गया मनहूस। मुझे देर हो गई, घर चलते हैं। हरगिज कातिल रिक्शा वाले का नंबर याद है मुझे। मैं तुम चलो बस चुप करके मेरे साथ। इसने कहा था घर फोन भूल गया होता। लो भाई, गाड़ी भी खराब हो गई फोन के साथ। फोन भी नहीं चल रहा, गाड़ी भी बंद। यार सारी मुसीबतें आज ही नाज़िल हो रही। बैटरी भी डेड है, कैसे कॉल करूं हेल्प के लिए? अरे सब जानने वाले हैं, सब जानने। यार कटवानी है मैंने करप्ट खानदान के खिलाफ। एक्सपोज कर दूंगा तुम लोग। जबड़ा बाहर काट देना ठूठी दे मुंह वाले। छुट्टी ना इसका कोई वाली अम्मा
इस किस्म का शोर हो रहा है मेरे खाने में। मेहमानी कब आए? और मैं यहाँ का थानेदार हूँ, मैं यहाँ का अफसर हूँ, पर ये बारात यहाँ किस खुशी में आई है? कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। इंस्पेक्टर साहब, ये बात करें दिलग्रामी साहब है, एएसआई दिलग्रामी। ओए परा कर इसको। पर्चा कटाएं जी इनके खिलाफ। मेरे मासूम पोते को भगा के ले गई है वो। इसका बगैर पोता भी वो पोती को आगे लेके टीवी में करके छिछोरियां थाने में भी। ओए आप दोनों खवातीन जरा तारुफ तो कराओ अपना। और मामला बड़ा गंभीर है। एएसआई साहब फोन पे। तब फिर अगर तूने ये फोन मुझे दिखाया ना, फोन समय तुझे लॉकअप में बंद कर दूंगा। ओके सर। उधर कर रहा है। थाने में आपकी इज्जत को बट्टा लगा दिया, ये भी नहीं सोचा मैं कितना खर्चा कर चुका हूँ। हाथ होती है कफायत साहब। कनीज गजब हो गया। तुम्हें पता है पूरे खानदान को पता चल गया कि फाजी और मीनू भाग गए घर से। स्टेटस अपलोड कर दिया उसने। पता चला वो स्टेटस अपलोड कर दिया था फेसबुक पर। सचमुच नहीं तोड़ देना वरना अस्पताल का खर्चा हो जाएगा। भारिया क्या मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। बड़े बाकी कॉल आ गई। इस्लाम जी, वो एक पार्टी खब्बे साइड हो जाओ। हाँ इधर हो जाओ। अब बताओ जी मसला क्या है? आप इधर आ जाए अपनी। आप भी डेढ़ होशियार, तू इधर आके बता क्या मामला है? डेढ़ होशियार। देखिए जी, सिंपल सी बात है। का पोता जो है कि मासूम सी पोती को लेके पता नहीं किधर गायब हो गया। इनकी पोती का लगता क्या था? दोनों का निकाह हुआ है और तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। ये है कि लाला पूछा जाए टोबर टैक्सी, लोग उनके मामे हो। लाला ने छक्का मारा यार। आप कंटिन्यू कह रहा है वो बोला आपको कह रहा है। पूरी क्यों डाल रहे हो? मैं भी तो इनको एग्जैक्टली यही समझा रहा हूँ। शक्ल से समझदार लगते तो नहीं। ओ मिस्टर खामखा चुप करके खड़े रहो, अपनी अक्ल पर मातम करो। आ गए हो मियाँ बीवी के खिलाफ पर्चा कटवाने। सर थाने में हफ्ता कब आ? जुम्मे के बाद। जी सनम बाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? फांसी भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये मना करेंगे मत करो पर्चा। हेलो जी पुप्पो। अरे पुप्पो, इसमें हम बहनों का क्या कसूर है? अच्छा गुलाबा से बात करनी। गुलाबा तो सो रही है ट्रैंक्विलाइजर खा। जी 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 क्या बोले ट्रैंक्विलाइजर खा के? नहीं मानी तो अभी नहीं। जैसे आएंगे आपकी बात कराती हूँ जी। सर में दर्द हो गया, मैं फोन साइलेंट कर देती हूँ। सब किया धरा मिर्ची का है, बेबी की चमची। नन्ही पापा क्या कह रही थी? यही कह रही थी, जहाँ तुम जैसी 3 खुरान बहने हो वहाँ भाई भाग तेरी शादियाँ करते हैं। तौबा तौबा, अगर आज बेबे ना होती ना तो नन्ही पोपो भी यही हरकतें कर रही होती। और एक तो बेबे ने चुन चुन के मेरे ससुरालियों को फेसबुक पे ऐड किया हुआ है। जंगल में आग की तरह खबर फैल गई है। एक दफा फाजी घर आए तो मैं उससे पूछती हूँ। अब क्या फायदा पूछने का? गुल की नाक के नीचे तो गुल खिला दे फाजी भैया ने। जरूरत है एक दूसरे के खिलाफ पर्चा कटाने की। ये तो फाजी की गाड़ी का हॉर्न है, पूछ के आती हूँ उसको। वो डब्बा चूड़ी पहन के नहीं बैठा घर में। खवातीन ने मेरे दिमाग की लस्सी बना दी थी। कोई आप भी आए और आके करें ऑपरेशन क्लीन अप। बस नहीं मीनू नहीं है साथ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ छोड़ आया मेरी बेटी को? है उसकी सहेली के घर छोड़ के आया। अगर ड्रामाबाजी नहीं करोगे, हार्ट अटैक हो गया ना, एक और खर्चा पड़ जाएगा मेरे सर पे। ऐसा पता चलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे जब थोड़ी देर में। अरे मैंने किया क्या है? घर से भगा कर ले गया मीनू की बच्ची को। सच बताओ, ये मीनू की प्लानिंग थी ना? और कौन बातें करी आप? टेढ़े भाई को सीधी बातें समझाओ। ताया तू जूते मारने के लिए आ रहे थे, फिर से एक पर्चा कटवाने के लिए। माशाल्लाह एमएससी पास कर चुकी होती वो। पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ फंस गया हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? क्या करें आप लोग सब यहाँ? लो जी, आप अपने दाम में से याद आ गया। ये लड़की कौन है भाई? सर यही तो वो लड़की है मनीहा कफायत अली, जिसके चक्कर में हम सारे यहाँ आए हैं। बस रुक जाए। ये आ जाओ। कितने में? 100। ये आखिर आ गई, बड़ा चल। कभी खान। अच्छा ये बड़े वो कभी खान साहब। 1000 बार कहा है। कफन की जेब को छोड़े ताया। ओ भाई, पुलिस स्टेशन से निकाले तो बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया। निकालूंगा, कहीं जाने जोगी नहीं रहेगी। पर्चा काटे फाज इब्राहिम के खिलाफ। नहीं सर नहीं, आप फाज इब्राहिम के खिलाफ पर्चा नहीं काटेंगे, आप मनीहा कफायत अली के खिलाफ पर्चा काटेंगे। चाइना के माल की अकल चेक कर ले, वो भी बीवी के खिलाफ। तू मेरे साथ है। क्या जबरदस्त मारा लाले ने। वरना ऐसी हुगली करवाऊंगा कि थाने से बाहर भिजवा दूं। हाय मेरा तो दिल का भर गया। पता नहीं मेरी बेचारी मासूम पोती को किधर ले गया इसका खरांड। ये सारा क्या धरा तो इसकी पोती का है। पर्चा काटे सर प्लीज। अरे क्या करें आप लोग सब यहाँ? लो जी, आप अपने दाम में से याद आ गया। ये लड़की कौन है भाई? यही तो वो लड़की है मनीहा कफायत अली, जिसके चक्कर में हम सारे यहाँ आए हैं। कर लो क्यों पट। आ गए। अरे बड़े बाप।
बिल्कुल दिलीप कुमार जैसे लग रहे हैं। फिल्म की शूटिंग हो रही है। मीनू बाजी का गुस्सा आप मुझ पर क्यों उतार रही हैं? जुबान बंद रखो। ये सारा के साथ तुमने तो डाला है। मैंने नहीं, मीनू बाजी ने डाला है। आप सबके सामने शॉपर में कपड़े डालकर गई थी वो, तो फेसबुक पे स्टेटस क्यों डाला? वो तो फीलिंग सेट के साथ डाला था कि क्या पता वो देखकर वापस आ जाए। कनीज मुबारक हो, फाजी और मीनू मिल गए। किधर है मीनू की बच्ची? आज मैं इस चप्पल से उसकी मरम्मत करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अब थाने में है वो, अभी भी वलीद का फोन आया था। फीलिंग हैप्पी का स्टेटस लगा लो। तुम्हारी फीलिंग हैप्पीनेस में जलाना नहीं। चप्पल मेरी। अरे कनीज आना, लग रहे ऐसा ही हो। चलो अब सब सही हो जाएगा। यही मेरी पोती को भगा के लेके गया था, इनकी मेरी भुगत है। हाँ ये घर पे मीनू तो मेरे साथ थी, यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं काट रहा। जिशान पे जाके इनकी रिपोर्ट लिखो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी लंगड़ा लूला। अब तो आपको इकट्ठी कट्टा निकालना होगा थानेदार साहब। लेकिन बड़े अब्बा ये हमारे घर का मसला है। तो कर रहा घर में तुम जैसे चिड़ी मार मार दो थाने पहुंच जाओ। चिड़ी मार। भाई वही करने बैठा हूँ क्या तो दादी नहीं संभाली जाती। हाँ बेटा मेरी भी कोई नहीं सुनता है। हाँ भाई तुम दोनों का निकाह हुआ है? साथ रहना चाहते हो? ये दोनों तो साथ रहना चाहते हैं, तुम समाज के खिलाफ ही 420 का पर्चा काटने की सबके खिलाफ कट सजा तो बहुत बड़ी है। चूंकि ये दो औरतों का मामला है, साल 2 साल का हो जाए। क्या बेबे को जेल जाना पड़ेगा क्या? मैं क्यों जाऊं जेल में? ये अपनी फूफी को लेके जाना मुझे। दोनों की दादी खड़ी हो गई थी दीवार। कब शादी है? परसों मेहंदी है और अगले दिन बारात। लो जी हो गया फैसला। लड़का लड़की की शादी कानून खुद करवाएगा। वंदना ये तो बहुत खर्चा हो गया। चलो अपनी अपनी गड्डियां से बैठो। पुलिस वाला कितना खुश हुआ। देख हंस रहा। छोटा हाय मिले हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। अब शादी पे मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों ने ये समझा कि मीनू मुझे भगा कर ले गई, हिफाज इब्राहिम को। मैं मनीहा कफायत है, क्या मैराथन रेस में हिस्सा लेती रही हूँ? बात सारी ये है अम्मा। क्या आप लोग हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं? माना कि मैं बेवकूफ हूँ, कब तक गिर जाऊंगी? मैंने बुलाया था उन्हें, बात करनी थी उनसे। अभी भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? तो अब आप एक्सेप्ट भी कर लें। आप जैसे घरों के जज्बाती बुजुर्ग होते हैं। नहीं असल में सादा शरीफ साहब, अरे बहुत दिन बजाए लेकिन किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी। आमा आपको भाई प्लीज, पुडिंग खाते बहुत मजे की बनाई है आप। बड़े अब्बू बुला रहे, गुलाबा को और अम्मा को। डांट पड़ेगी। उधर उन्हें भी बुलाया होगा। तो मैं आपको हर किस जाने नहीं दूंगा ताया अब्बा। 10 बल निकाल के जाऊंगा इस बार। ना सुनने की कसम खा रखी है, तमाशा बना दिया पूरे खानदान में हमारा। पहली शादी के दूसरे महीने दूसरी शादी करके खुद तो वफात पा गए, मैं आज तक इस घुमन घेरी से निकल ही नहीं पाया। ये अभी तक पहुंची क्यों नहीं दोनों पार्टियां? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया हूं। खूब बड़ी दादी होने का हक अदा किया है तुमने नेक पर। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खुद एहसास हो गया कि तुमने कोई हक अदा। वो कहाँ है तुम्हारी शरीकत? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। क्या वालेकुम। बीबी उस कुड़ी का ब्याह कर ही दिया था। आधे घर के मसले तो वैसे ही हल हो जाते। बड़े अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। बताओ क्या मसला क्या है तुम खवातीन के साथ? सुनो क्या हुआ है? क्यों बुलाया बड़े अब्बा ने सबको? कि मैं आपको भगा के कहाँ लेके गई थी? तो बता देती, ऑफर की थी। शर्म आनी चाहिए आपके घर वालों का मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाते हुए। लेकिन ज्यादा ज्यादा ना आपके घर वालों ने किए मेरे। एक एक चीज का हिसाब दूंगा। मेरी मोहब्बत से ज्यादा तो नहीं होंगे। जी इजाजत है आपकी कि अपनी मिसेस से बात कर लूं मैं? अब माफी मांगेगा। सॉरी यार, दिन रात को ना थोड़ी सी फिरकी घूमी हुई थी मेरे दिमाग में। सारी जंग आलूदा फिरकियों को तेल देने के लिए आए हैं बड़े बलों। ना गलती होगी माफ कर दे। गलती तो बेटा वो करने जा रहे हैं। मतलब है तूने भी ना कसम खाई मेरा दिल। तो मैं बेटा तेरा ऐसा जलाऊंगा, तो बस वेट कर। एक एक बात लिखी हुई है मैंने अपने दिल में। शहबाज साहब आए आपसे मिलने। ओह थैंक गॉड, मैं वेट कर रहा हूं। बस अब इनकी ओर चालू हो जाए स्टोरी। बहुत अफसोस की बात है। क्या मिला तुम दोनों को जग हसाई कर? भाई साहब मैंने तो बात मान ली थी। दूध भी दिया तो वो भी मेगनियां डाल के। रिश्ते में बड़ी हो तो बात भी बड़ी किया। मुझे सारा पता है,
रिश्ते में छोटे हैं तो सारी जिंदगी सोच भी उनकी छोटी ही रहती है। तुम छोटा होने का सबूत दे दो। ना गुस्सा हो जबरदस्ती। मैंने कुछ नहीं किया। ये यहाँ भी मैसेज तो देंगे। तुम्हारा बहुत कुछ करके भी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। रहने दो किफायत, मेरे फाजी का मामला हमेशा तुम्हारे घर से खराब है। निकाह करके रोलती है मासूम। अब कोई चोच नहीं लड़ाए पर चल यार तू फंक्शन में बंदोबस्त कर। तुझे सारे ने बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे मरहूम भाई का। नवाब साहब होते हैं ना जिंदा, इसलिए कहते हैं घर में बड़ा होना बहुत जरूरी है। और यार बेफिक्र रहे। सिर्फ बड़ा होना नहीं, जिसकी सुनी जाए वो होना जरूरी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। भूल जाएंगे। हेलो, लगता है ये सारी जिंदगी ना बस ऐसे ही रूठने मनाने में गुजर जाएगी। मैं माफी मांग लेना तुम्हारे भाई से। वैसे इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी मुझे। मीनू के मामलात में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। मीनू के अलावा और भी लोग हैं इस घर में। और भी लोग मुझे साफ साफ नजर आते हैं। दूर की नजर कमजोर है ना, कि करीब की नजर कमजोर है। तो फिर तोड़ दिया। ये तो टेढ़ा हो गया, बहुत ही नाजुक फ्रेम है लगता है तुम्हारे दिल की तरह। याद है मुझे, मैं आप जनाब को ले जाता हूँ ना टेलर के पास, और गुलाबा को पता चल गया ना तो जान निकाल देंगे मेरी। और हम रास्ते में फाजी को बता देंगे फोन पर। चलो अब शुरू हुई जिंदगी। अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। कहें? वैसे तो तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन ऊपर चश्मा रखती है ना, उसके साथ साथ गुस्सा भी रख लेती हूँ, पास निकलती है। कौन सी? भाई माँ, ये कैसा लग रहा है? आउट क्लास। और ये तो बना ही तुम्हारी फेस के लिए। अच्छा, ये कैसा है? तो आखिर ही होगी यार। मेरी नजर से देखो ना तो पता चलेगा कितना सीरियस हूँ मैं। अच्छा तो फिर कौन सा ले? अब ऐसा कीजिए आप ना ये सारे। प्राइस तो पूछे। चीजों की प्राइस की पूछी जाती है, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन तुमसे कम। अम्मी आपके फोन में से निकालेंगे आदि भैया को बाहर। कहाँ रह गया ये लड़का? ऐसी कौन सी इमरजेंसी नाफिज हो गई है? बेटा वो फाजी की मेहंदी के सामान की कुछ चीजें मंगवानी है ना, तुम दोबारा मिलाओ उसका नंबर सही तरह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों आगे, वरना अम्मी ने पिछले 1 घंटे से मेरा दिमाग रोस्ट करके रखा हुआ है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अम्मी वो मिशी का फ्रेम टूट गया था ना, तो वही सही कराने के लिए गए थे बाजार में। फाजी का है और घर में 2 बहनों ही मौजूद है, तुम्हें इसी के कंधे पे लेकर के जाना जरूरी था। अम्मी, अम्मी ये कोई बात है भला करने वाली? आगे मुझे किससे क्या बात करनी है, क्या बात भूल गई? ये तो नहीं बोलती थी कभी, इसको क्या हो गया? ये तो सबसे अच्छा बोलती थी। इतनी हो गई आपके साथ। तुम्हारे जिम्मे जो वो चच्चा ने काम लगाया ना वो निपटाओ। इतनी मुश्किल से मनाया था, फिर नाराज हो गई है। ये मनाता ही रह जाएगा। ये शर्ट पहनूंगी मैं अपने कल के फंक्शन पर। ये तो गुल ने पहनी थी अपनी मेहंदी पर। रह गई मेरे लिए। किफायत का काम हो गया। भी गुल खिलाने से बाज नहीं। अरे खर्चा बचेगा। और मैं इससे फिट कैसे आऊंगी? सीट सिलाई जैसी थी वो 5 साल पहले। बेड़ा तरसे तेरा। रात तेरे ताए ने भिगो भिगो के मारी है, अब तू मेरे मुंह पे मार दे। कैसा मेहंदी का सामान भिजवाया अम्मा ने मेरे लिए? उन्होंने भिजवाया वो भी ये। मुलाजमा के हाथ। जो बड़ी सैडे ले रहे हैं ना उस पेंडू पेस्ट्री की। कल रात से बड़े आपा का ब्लड प्रेशर हाई गुस्से से। बेबी आपको क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की? ये सारा किया खड़ा ना उस बख्तों का है। बेबे उनके कवर के कीड़े गिनने के बजाय ना क्या पहनूंगी मेहंदी के फंक्शन पर? मैं एक टेलर से इसको फिक्स कराती हूँ। ठीक है सही है। होश ठिकाने ना आए तो मेरा नाम भी नेक पर। तुम्हारे ससुराल ने भिजवाया सामान गिन रही है वो। और जोड़ा भी। साहब का खुश आए। पर मुझे क्यों भिजवाया ये पुराना? यही बताने के लिए कि तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं। अब आप ज्यादती करी। तेरी सौतेली दादी ने की है। उन्हीं के जूते उन्हीं के सर पर मार के आता हूँ। दे। आपा पहल तो आप ही ने की थी ना मीनू को अपना पुराना जोड़ा भिजवा कर। मीनू और बाजी भाई का क्या कसूर है? अम्मा जिंदगी हमारी खराब हुई। मीनू के साथ हमदर्दी का बुखार चढ़ा है। एक मिनट की ज्यादा खुदती नहीं लगी आजकल अम्मा। स्मेल आ रही है। पुराने तेल के लगे में चूहे मारने की दवाई तो नहीं डाल दी बदपरवर। सारे के सारे उठा के 10 बिल्ली डाल के आती। बड़े अब्बा ना होते ना तो मैं उनकी तबीयत सेट करके आती। बता इस बदपरवर का इलाज तो मेरे पास था। देख क्या हो गया? धरती क्यों हिला रहे? गुस्सा मारकर? नहीं, ये गुस्सा मेरे घर भिजवा कर पहना था ये गुस्सा अपनी दूसरी शादी पर। तो फिर ये देख ये क्या है? जो 5 साल पहले उन्होंने अपनी मेहंदी पर पहना। तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरी मेहंदी के लिए भिजवाया आपकी अम्मा ने। पागल हो गए हैं क्या? उनका तो नहीं पता लेकिन हम दोनों को जरूर पागल कर। क्यों? बड़े Best अब्बा option. टेलर हैं जो इसे खोल के मेरे नाम को बना देंगे। नहीं, पर कम से कम मुझे ये तो बता देंगे ना कि नवाब साहब का गुस्सा पहनने के लिए कितने तेज कटवाऊं अपने पाँव? हाँ तो दोनों दादियों ने ना हमारी नाक कटवा दी है। मैं बता रहा हूँ, बड़े अब्बा ही हैं जो शेर के बाल में हाथ दे सकते हैं। चलो। अरे मेरा हाथ तो छोड़ेगा। ये क्या सीन है भाई? ये ऑन ऑफ के चक्कर में ना कहीं अपनी वायरिंग ना उड़वा दे। चबिया ना मार। हाँ तू जा बेटा, शाबाश। हाँ जाके मेरे खिलाफ एक और पर्चा करवा, मीर जाफर बनकर। चलो। ले भाई आदि,
तेरा भी वो गाना गाने का टाइम आ चुका है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तुम्हारा ही जूता तुम्हारे सर पे मारने आ रहा है तुम्हारा दामाद। ये बागी ना होते तो मैं देखती कैसे रुखसती होती। नहीं जानी, तुझे पता नहीं है तो किसी को छुपने की जगह नहीं मिलती। अरे अंधे बातें करवा लो इससे जितनी मत। तो लगता है सोटा फेरना ही पड़ेगा। मिर्ची, ओ मिर्ची, जल्दी यार फेसबुक पे स्टेटस डाल दे। फीलिंग एग्री। मैंने नहीं लगाना स्टेटस, कल छुट्टियां पड़ी थी मुझे अम्मी से। तो मैं कौन सी जान लूं? वो और बात है कि अंग्रेजी का पर्चा 4 नंबर से रह गया। तुम चल जा। बड़े अब्बा स्टडीज करने जाना चाहूँ। नवाब की आला औलाद को तारे बेहतर कोई नहीं जानता। वो ये तो बात के 10 घंटे आधे घंटे यदि हाथ पाँव दबाने पड़े तो तुझे मौत आ गई। क्या मुसीबत है? बड़े अब्बा हैं या कोई मौत का फरिश्ता? भाई गया गया कद्दू। करो करो ओ भाई सही मजा आ रहा है। जान डाल दी भाई कभी खान साहब ने। सही में एकदम ही आए यार। कितने सरप्राइज मिलेंगे आगे, कितने सरप्राइज मिलेंगे। पहले मानी, अब ये चुपके चुपके बहुत हैवी होता जा रहा है ड्रामा। बहुत हैवी। बहुत ही सही फैसला था, चुपके चुपके पकड़ा हमने। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मुझे पता है आप लोगों को भी मजा आ रहा है हमारा रिएक्शन देख के। आ रहा है ना? बता दो एक बार कमेंट करके और वीडियो को लाइक कर देना। कभी खान साहब का एक ड्रामा था, बड़ा मजा आएगा, जिसमें सोहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह खान साहब। वो तो भाई बहुत सही ड्रामा था। क्या याद दिला दिया तूने। ओ भाई उसमें पूरा वो बताया हुआ है, मतलब मैसेज दिया हुआ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुराने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। बर्तन वाला कौन सा मैसेज दिया था जो? अरे नहीं, वो मतलब मर जाते हैं, गोली मार देते हैं, हाँ, फिर ऊपर वाला उनको फिर भेजता है कि मेरी जगह मर जाओ। एंड में था मैसेज। फिर हर कोई मना कर देता नहीं, वो कहते कोई तुम्हारा नहीं है दुनिया में। मतलब एक ऐसे करके था, कई साल पहले देखा था तो स्टोरी ढंग से याद नहीं है, लेकिन बहुत टाइम हो गया देखे। ये तो उस टाइम सीरियस ही करा करते थे पूरा। मन चले सौदा में देखा कितनी अच्छी एक्टिंग इनकी। हाँ, मन चलेगा सौदा में भी तो थे ये। हाँ, ख़याम सरदी वहाँ आते हैं, उनके पास आते हैं, मुझे अपना खलीफा बना ले आप। हाँ, सिराज साहब नाम था इनका, सिराज। दुनिया के दुख लेके आते हैं। हाँ, कि मैं दर दर की ठोकरें खाई, ऐसा कुछ था इनका। वो कहते तो है मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, तुम फिर मेरे पास आ जाते हो जब मैं मना कर देता हूँ हर चीज़। कहता लेकिन जब भी मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे पाँव से हटके मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाती है अपने आप। सारे काम होते जा रहे हैं। पहले नाराज होकर चले जाते, फिर काम बनने लगते, फिर अगली बार नौकरा लेके आते हैं। हाँ कि मुझे अपना खलीफा बना ले। 100 जूते मारे सर में। बहुत सही एक्टिंग है इनकी भाई। कहते मैं तो ये सुन के आया था कि बहुत पहुंचे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कर देंगे मेरे लिए। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जब जाते हैं, जब पूरी कार पलट हो जाती है, फिर वापस आते हैं कि भाई मैं तो वो बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। बहुत सही भाई। तेरे टाइम बाद इन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। चलो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।